नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 1 आज हम स्टडी करने लगे हैं। इस यूनिट का नाम है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में स्टडी करना है। इसका पहला पार्ट्स है मेट्रिसेस और इसका दूसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। अ रेक्टेंगुलर अरे or a formation of collection of real numbers and then enclosed by brackets is said to form a matrix. For example, ये एक हमने मैट्रिक्स लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और फिर इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें, ये सबसे पहले लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे मुस्ततिली तरतीब होती है, यानी किसी भी नंबर्स को हम रोज़ या कॉलम्स की तरतीब में लिखें तो वो रेक्टेंगुलर अरे होगी। ये रेक्टेंगुलर अरे है और उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स के 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसका पहला एलिमेंट है रो किसे कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल वे कहते हैं जो एक्स एक्सिस तरतीब में हों, यानी राइट से लेफ़्ट ये जो नंबर्स होंगे इनको हम हॉरिजॉन्टल वे कहेंगे। ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी और ये तीसरी रो होगी, तो ये इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल वे। तो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में हों उसको हम रोज़ कहते हैं। रोज़ के बाद हम स्टडी करेंगे कॉलम्स को। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स, इसका नाम हमने ए रख लिया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें कि ऐसे एंट्रीज, ऐसे एलिमेंट्स जो वर्टिकल वे में हों यानी वाई एक्सिस में हों, ऊपर से नीचे जो तरतीब होती है इसको हम वर्टिकल वे कहते हैं। अब इसमें ये पहला कॉलम है 1 4, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम 2 5 और ये तीसरा कॉलम हो गया 3 6। तो ये वर्टिकल वे होगी। जो नंबर्स की वर्टिकल वे होती है उनको हम कॉलम्स कहते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। इफ़ m denotes the number of rows and n denotes the number of columns, then m by n is called the order of a matrix। यानी इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं यानी जो कतारों की तादाद है, नंबर ऑफ़ रोज़, उसको हम m से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद को हम n से डिनोट करेंगे। देन m by n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर m by n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर ऑफ A। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे 2 बाय, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 3 हुआ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। लेट A एंड B 2 मैट्रिसेस, देन A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B। अब फ़र्ज़ किया A और B कोई से 2 मैट्रिक्स हैं, तो A को B के इक्वल अब हम तब कहेंगे
जब द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा, और नंबर 2 देयर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होंगी। यानी ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये 1 ये भी 1, ये 3 लिखा है, 5 में से 2 गया 3। अब 5 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5, 6 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। अब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, तो इसलिए ए इक्वल होगा बी के। ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो डेफिनेशन थी ये वो थी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है, अच्छी तरह याद कर लेनी है।